नमोस्तु गुरु ज्ञान सागर महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे गुरु हमें छोड़ करके यहाँ अकेला और आप तो सिधार गए और हम यहाँ पर आपकी चिंता में, आपकी याद में बहुत दुखी हो रहे हैं। हे भगवान, आप हमें अपने दर्शन अवश्य दीजिए और हमारी विनती पर चित्त दीजिए। हे भगवान, आप तो सामर्थ्यवान थे, हम तो असमर्थ हैं। आप तो हमें छोड़ के चले गए और आपकी याद में हम यहाँ बहुत दुखी हो रहे हैं। हे भगवान, आप हमारे लिए कुछ ज्ञान ऐसा दीजिए कि हम यहाँ पर आपकी याद करते रहें और आपका ध्यान भी करते रहें। हे गुरुवर, आप हमारे महान रक्षक थे और अब हमारे छोड़ के चले गए। हमारा यहाँ पर कोई रक्षक ऐसा नहीं है कि जो आपकी याद को भुलाए। आपकी याद भूल नहीं सकती जीवन में कभी भी। आप जैसे महान संत अब दूसरा कोई होना मुश्किल है। हे प्रभु, हे गुरुवर, आपके चरणारविंद को हमारी बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे गुरुवर, आपने हमको विरागोदय में अपने हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के बाद फिर हम आपके चरण छू करके और रवाना हो गए। अब ऐसा वक्त कब आएगा कि आप हमको अपने गले से लगाए, हृदय से लगाए, हमें आशीर्वाद देंगे। हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन हमको अब कब होंगे? हमारी भावना आपके चरणों में सदा सदा ही आपके चरणों में ही रहेगी। हे गुरुवर, आप हमारे महान शक्त थे, महान रक्षक थे, महान ज्ञानदाता थे। आपके चरणामृत को हमारी बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। जो पत्र हमने गुरु के लिए लिखा था वो हमारा पत्र आपके पास पहुँच ही नहीं पाया। हे प्रभु, अब वो पत्र वो पत्र कब पहुँचेगा? अब वो पत्र कब पहुँचेगा? अब आपके दर्शन होना भी मुश्किल है। पत्र तो क्या का दर्शन। ये व्यवस्था अच्छी है। नमो हरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोहे सौरिसाहूड़म। जय बोलो निधान सिद्ध प्रविष्टि भगवान की जय। वंदनीय महावीर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय। चरिया शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। महानुभाव, जिज्ञासा समाधान चल रहा है, जिसके अंतर्गत मंदिर संबंधी जिज्ञासाओं को हम जान रहे हैं और क्रमशः जानते हुए मंदिर, शिखर, वेदी इसके बारे में जाना और फिर गंधोदक के बारे में जाना। जब भी कोई दर्शन करने जाता है तो गंधोदक के साथ एक कटोरी रखी रहती है जिसमें केसर होता है। पहले चंदन होता था और उसमें केसर होता है। तो चंदन हुआ, केसर हुआ या कहीं कहीं हर श्रृंगार के फूल को पीसकर एक तिलक लगाने के लिए कुछ रखा जाता है जिसको तिलक लगाते हैं। तिलक लगाते तो सब
लेकिन इसमें जिज्ञासा बनती है, प्रश्न बनता है कि तिलक क्यों लगाया जाता है। तिलक तो लगाते हैं, पर तिलक क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तिलक हमारी भारतीय संस्कृति की सभ्यता की एक निशानी है। हमारे भारत में ही ये तिलक लगाने की परंपरा है और तिलक लगाया जाता है। तिलक देखकर ही व्यक्ति बिना पूछे ही उसे आस्तिक, धार्मिक समझने लगता है। ये व्यक्ति आस्तिक है, ये व्यक्ति धार्मिक है, क्योंकि इसके अंदर संस्कार है। ये तिलक लगाए हुए इसका मतलब धर्मात्मा है। व्यवहार जगत में भी तिलक मंगलता का प्रतीक माना जाता है। जैसे कि रक्षाबंधन पर एक बहन भाई का तिलक लगाती है, दीपावली पर भी जब पूजा होती है तो उसमें तिलक लगाकर सम्मान किया जाता है। आदि और भी पर्व होते हैं जिन पर्वों पर तिलक लगाया जाता है। यदि बारात आती है तो बारात में दूल्हे का भी तिलक लगाया जाता है। यदि आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो मेहमान आदि होने पर, परदेश या युद्ध भूमि में जाने पर क्षत्रिय लोग तिलक लगाते हैं। तिलक का महत्व है, तिलक मस्तक पर लगाया जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपत्ति विपत्ति में ठंडे दिमाग से काम लेना। तिलक लगाने का मतलब है आपत्ति विपत्ति में कहीं भी कैसी परेशानी में आप फंस जाएं तो ठंडे दिमाग से काम लें। व्यक्ति के मस्तिष्क के ठीक बीचों बीच कुछ ऐसी नसें होती हैं जिसको आज्ञावाचक कहा जाता है, आज्ञावाचक में होती हैं, जिन्हें दबाने से शरीर व मन में कुछ परिवर्तन अवश्य होता है। इसलिए मुख्यतः तिलक मस्तक पर लगाते हैं। पूजा विधि में 9 स्थानों पर तिलक लगाया जाता है। जहाँ पर श्रावक आभूषण आदि नहीं पहनते हैं तो वहाँ पर 9 जगह पर तिलक लगाने की परंपरा है, तिलक लगाया जाता है। तिलक बनाने में मुख्यतः चंदन, केसर के साथ कपूर को घिसकर उसका प्रयोग किया जाता है। तिलक मस्तक पर लगाते ही मस्तक का उपयोग बदलने लगता है, ध्यान एकाग्र होने लगता है। महिलाओं को चंदन, केसर की गोल बिंदी के रूप में तिलक लगाना चाहिए और पुरुषों के लिए मेरू के समान लंबा तिलक लगाना चाहिए, सीधा। तंत्र विज्ञान के अनुसार तिलक लगे व्यक्ति से राजा, मंत्री, जज आदि पढ़े लिखे उच्च स्तर के जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं, जो तिलक लगा के जाते हैं, एवं उनके सोचे अनुसार कार्य भी कर देते हैं। इसलिए तिलक प्रतिदिन हमें लगाना चाहिए। हर धर्म में अपने अपने धर्म के अनुसार तिलक लगाने की परंपरा है। जब हमारे यहाँ 4 वर्ण की व्यवस्था हुई तो 4 वर्ण में ब्राह्मण यदि तिलक लगाते थे तो वो बिंदी का तिलक लगाते थे। जब क्षत्रिय वंशज की परंपरा आई, क्षत्रियों में तिलक कैसे लगाते हैं तो खड़ा तिलक लगाते थे, ये क्षत्रियों की परंपरा है। वैश्य परंपरा और शूद्र परंपरा। वैश्य परंपरा में 3 उंगलियों से खड़े तिलक लगाए जाते हैं और शूद्र परंपरा में 4 उंगलियों से पूरे मस्तक पर तिलक लगाया जाता है। तो वो ऐसी पहचान की जाती थी, जो जैसा तिलक लगाता था उसको बिना देखे, बिना सोचे विचारे, बिना पूछे उसकी पहचान हो जाती थी कि ये इस वर्ण का व्यक्ति है और उससे हम वो काम करवा सकते हैं। आज तो कोई परंपरा रही नहीं, आज तो किसी को आप पहचान ही नहीं सकते। कोई शूद्र जाति का होगा और अच्छे वस्त्रों को पहने होगा तो वो भी आपको क्षत्रिय जैसा लगेगा, दूर से देखोगे तो क्या क्षत्रिय है। और उससे हम वैसे काम करवा लेते हैं जो हमें नहीं करवाना चाहिए, ऐसे काम भी हम उससे करवा लेते हैं। तो तिलक का महत्व यहाँ पर जाना आपने, तिलक जरूर लगाना चाहिए। तिलक हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता है, तिलक धार्मिकता का प्रतीक है, तिलक आस्तिकता का प्रतीक है और तिलक सम्मान का प्रतीक है। इसी के आगे जानते हैं तिलक का महत्व क्या है। तिलक जब लगाते हैं उसका महत्व क्या है। तो भारतीय संस्कृति में प्रत्येक शुभ कार्य के पहले तिलक का रिवाज है, रीति रिवाज बोले तो तिलक का रिवाज है कि तिलक लगाकर ही वो कार्य प्रारंभ किया जाता है। चाहे किसी के विवाह के अवसर पर हो, चाहे रक्षाबंधन का समय हो, चाहे किसी धार्मिक कार्यक्रम का अनुष्ठान हो, कोई भी अनुष्ठान, किसी भी अनुष्ठान, जैसे वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है तो वेदी प्रतिष्ठा है, पंचकल्याणक है, पूजन है, विधान है, अभिषेक आदि है, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में तिलक
लगाया जाता है। कोई विशिष्ट त्योहार हो या फिर क्षत्रिय लोग युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हों, प्रस्थान कर रहे हों, तो उनकी प्रत्येक जगह पर तिलक का एक विशिष्ट महत्व बताया गया है। आखिर तिलक को और वह भी भूमध्य के बीचों बीच इतना महत्व क्यों दिया गया? महिलाएं तो बिना बिंदी, कुमकुम या सिंदूर के रहती ही नहीं है। उसका कारण क्या है? कुछ ना कुछ तो जरूर लगाना होता है। नए जमाने की महिलाएं जरूर नहीं लगाए, वो बात अलग है। पुरानी महिलाएं तो जरूर लगाती थी, बिना बिंदी के घर से बाहर नहीं निकलती थी। अगर सुहागन महिला है तो बिंदी जरूर लगाएगी, ये परंपरा थी। तो कारण है शरीर की प्रमुख ग्रंथि, जैसे वैज्ञानिक लोग पीनियल ग्लैंड्स और आध्यात्मिक साधक योगी उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। इस चक्र का शरीर में प्रमुख स्थान है। तिलक या सिंदूर की परंपरा के पीछे कारण है आज्ञा चक्र को उत्तेजित करना, पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करना। सिंदूर पारे का उत्पाद है, उसे जब किसी बिंदी के रूप में माथे पर लगाया जाता है तब भूमध्य स्थित जो नाड़ी है, नाड़ी में उत्तेजित होने लगती है। योगाचार्यों की मान्यता है कि आज्ञा चक्र का यह जो स्थान है, यहाँ पर इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नामक 3 प्रमुख नाड़ियां मिलती हैं। सहस्त्रांश का स्थान सिर की चोटी का स्थान है। चोटी रखने की प्रथम का कारण भी पिट्यूटरी ग्रंथि या सहस्त्रांश चक्र की सुरक्षा है। संवर्धन और उत्तेजित जागृत बनाए रखना है। जितने भी विशिष्ट विद्वान, वैद्य, लेखकार, दार्शनिक या ज्ञानी हुए हैं, प्रायः सभी चोटी रखते थे। हमारे यहाँ जैन धर्म में, जैनागम में बिना चोटी के कोई श्रावक नहीं होता। सबसे पहले जब 8 वर्ष का बच्चा होता है तो 8 वर्ष में उसका यज्ञोपवीत नाम का संस्कार होता है और मुंडन, उपनयन नाम का संस्कार होता है, जिसमें 8 वर्ष में बच्चे का मुंडन कराया जाता है। तो मुंडन में सारे बालों को निकाल कर केवल चोटी के बालों को छोड़ दिया जाता है और वो चोटी के बालों में ये जैनों की पहचान होती थी। और उसके बाद का उपनयन और यज्ञोपवीत संस्कार करके उसको अधिकार दिया जाता था। किसका अधिकार? अब वो बच्चा समझदार हो गया है, बालिग हो गया और वह बच्चा अब जिनेन्द्र भगवान का अपने हाथों से अभिषेक कर सकता है। वह बच्चा अपने हाथों से दिगंबर मुनिराज को आहार दान कर सकता है। ये परंपरा होती थी। तो ये 8 वर्ष की उम्र में संस्कार दिए जाते थे। ऐसे संस्कार यह भी देखा होगा कि जब युद्ध में जाते हैं, जो भी जाता है तो तिलक होता है। उसकी पत्नी उसका तिलक वर्धन करती है और तिलक लगा करती है ताकि रक्त में उत्तेजना हो, मरने मारने की क्षमता हो। शादी, विवाह, रक्षाबंधन या पीला या गुलाबी तिलक इस समय पर लगाते थे, जो रोली का प्रतीक और हल्दी का प्रतीक होता था, ताकि प्रेम वात्सल्य बना रहे। किसी को मारने, डाका डालने, चोरी करने जाते हैं तो कौन सा तिलक लगाते हैं? काला तिलक लगाते हैं। यह ग्रंथियों पर रंग का प्रभाव है। सिंदूर, चंदन, हल्दी, गुलाल, खून और राख आदि के जो तिलक हैं, उन तिलकों का अपना अपना महत्व है। हर जगह अपना अपना एक महत्व दिया जाता है। ललाट प्रदेश में आज्ञा चक्र आदि के साथ कई केंद्रों एवं नाड़ियों का समुदाय भी अवस्थित है। यहाँ तिलक लगाने से कई शक्तियाँ जागृत होती हैं, आरोग्य की प्राप्ति होती है। दूसरा, कंठ स्थान में यहाँ पर विशुद्धि चक्र की अवस्थिति होती है। इसमें अंतरंग बहिरंग स्वच्छता के तत्व रहते हैं। दोष दुर्गुणों को दूर करने की और अतीन्द्रिय बोध की क्षमता यहीं से होती है। तीसरा, नाभि प्रवेश में मणिपुर चक्र की स्थिति है। साहस, उत्साह, धैर्य और पराक्रम की वृद्धि के साथ यह मनोबल को भी दृढ़ करता है, इसलिए नाभि तिलक किया जाता है। कई लोग यहाँ तिलक न लगाकर हृदय स्थान पर तिलक लगाते हैं, जहाँ की अनाहत चक्र है। यह भाव, संस्थान एवं कोमल संवेदनाओं का स्रोत
कहा गया है। 4 से 9 क्रमांक पर तिलक लगाने की परंपरा है। 2 कान, 2 बाहु, 2 कलाइयाँ, ठीक है, मणिबंध स्थान जिसको कहते हैं, इन पर भी तिलक लगाए जाते हैं, ऐसा कथन मिलता है। इनका भी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक मूल्यांकन है। कुछ लोग इन तिलकों को आभूषण का प्रतीक भी मानते हैं। जैसे कि भगवान का जब अभिषेक आदि होता है तो आभूषण पहनकर अभिषेक करते हैं, इंद्र आदि बनकर, तो इंद्र कुंडल पहनते हैं, तो 2 कानों में कुंडल पहने जाते हैं, तो 2 जगह तिलक लगाया। कंठ पर लगाया तो हार का प्रतीक माना गया है, मस्तक पर लगाया तो तिलक का प्रतीक माना गया, नाभि तिलक या हृदय पर लगाते हैं, और दोनों बाजू में, भुजाओं में लगाया तो बाजूबंद, और दोनों कलाई में लगाए तो कंगन का प्रतीक, और जो नाभि में तिलक लगाते हैं वो करधनी का प्रतीक होता है। महिलाएं करधनी पहनती थी जो कमर के ऊपर पहनी जाती है। ऐसा आभूषण वो केवल महिलाओं के लिए नहीं था, पुरुष भी पहनते थे। आप प्राचीन राजाओं की ड्रेस में देखेंगे तो उनकी करधनी भी होती थी। तो ऐसे आभूषणों को चिन्हित किया जाता है, तो वहाँ पर तिलक लगाकर 9 स्थानों पर तिलक लगाकर हम वीरेंद्र भगवान का अभिषेक आदि करते हैं। तो तिलक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और तिलक जरूर लगाना चाहिए। तिलक लगाकर ही अभिषेक करना चाहिए। जो व्यक्ति केवल नहाकर आते हैं और सीधा कलश पकड़ के भगवान के ऊपर ढाल देते हैं, तो सबसे पहले उन्हें आकर हाथ धोना चाहिए, फिर उसके बाद तिलक उठाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, 9 स्थानों पर तिलक लगा के फिर हाथ धोना चाहिए, और फिर कलश उठाकर फिर वीरेंद्र भगवान के मस्तक पर जल आदि का सेवन करना चाहिए, अर्थात अभिषेक आदि करना चाहिए। तो ये अभिषेक ऐसे किया जाता है। अब यहाँ अभिषेक के लिए आप तैयार हुए तो समझते हैं कुछ अभिषेक संबंधी ही जिज्ञासा। अभिषेक क्या, अभिषेक करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखने योग्य बातें हैं, पहले उनको जान लें, फिर हम कोई जिज्ञासा को आगे बढ़ाते हैं। अभिषेक करता स्नान आदि करके शुद्ध धुले हुए धोती दुपट्टे पहने, पैंट शर्ट कुर्ता पजामा आदि पहनकर अभिषेक ना करें। इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा जो अभिषेक करना चाहते हैं। अभिषेक करने वाले की उम्र कम से कम 8 वर्ष हो, और 8 वर्ष से आगे बढ़े तो 80 वर्ष तक अभिषेक करें। 80 वर्ष क्यों कहा, उसके बाद क्यों नहीं, क्योंकि 80 वर्ष के बाद व्यक्ति के हाथ पैर हिलने लगते हैं, तो कलश संभालने की भी हिम्मत नहीं रखता। क्या पता कलश संभाला खुद गिर गया, कलश गिर गया, तो इसलिए कहा गया। और वरना जब तक आपके हाथ पैर काम करें तब तक वीरेंद्र भगवान का अभिषेक करते रहिएगा। एक व्यक्ति हमने देखे 90 साल के थे, वो अभिषेक करने के लिए प्रतिदिन आते थे। अब वो नहीं रहे, लेकिन प्रतिदिन अभिषेक करने आते थे। उनका हाथ भी हिलता था, लेकिन फिर भी वो इतनी भावना रखते थे कि मुझे अभिषेक करना है, इतनी भाव थे उनकी। तो अभिषेक करते समय नाक, कान, मुंह आदि में उंगली आदि ना डालें। वह नाभि के नीचे के भागों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, चर्म रोग, सफेद दांत, खुजली, दांत, चोट लगने पर, खून, पीप, मवाद आदि निकलने पर अभिषेक नहीं किया जाता। अभिषेक ना करें। अभिषेक करते समय प्रतिमा नाभि स्थान से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। अभिषेक करते समय सिर पर दुपट्टा डाल लेना चाहिए, जो सम्मान का प्रतीक है। अभिषेक करते हेतु वेदी से प्रतिमा जी निकालते समय प्रतिमा गर्दन, कमर, पेट, एक हाथ आदि अंग पकड़कर नहीं उठाना चाहिए। कोई प्रतिमा को उठाता है, एक हाथ पकड़ के उठा लिया, किसी ने भगवान की गर्दन पकड़ी, गर्दन पकड़ के थाली में विराजमान कर दिया, तो ऐसे प्रतिमा को नहीं उठाना चाहिए। इससे असाता वेदनी का आश्रय होता है। प्रतिमा को बड़े सम्मान के साथ उठाना चाहिए, ठीक है। प्रतिमा जी को विनय पूर्वक अपने दोनों हाथों से, कैसे, एक हाथ भगवान के पद्मासन पर ऐसे, और एक हाथ भगवान की पीठ पर ऐसे रखकर प्रतिमा जी को सिर पर रखकर, इसके बाद उठाइए और सिर पर लगाइए, और सिर पर रखकर फिर अभिषेक के लिए हमें सिंहासन पर विराजमान करना चाहिए। कहीं कहीं देखा जाता है कि ज़्यादा प्रतिमाएं होती हैं, तो जल्दबाजी के चक्कर में एक व्यक्ति वेदी पर बैठ जाता है,
और वो पकड़ पकड़ के ऐसे वेदी से पकड़ता जाएगा और देता जाएगा, गर्दन पकड़ी उठाई और भगवान की बदवा दे दी। तो ऐसे करते हैं। इस प्रकार भगवान की आसाधना होती है, अर्थात हमारे द्वारा भगवान की अभिनय होती है, जो हमारी असलता का बंद कराती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अभिषेक करते समय और क्या ध्यान रखें? तो जिन प्रतिमा का अर्घ चढ़ाने के उपरांत ही वेदी से हमें उठाना चाहिए। अनुमति लो, आज्ञा लो, उसके बाद हमें प्रतिमा उठाना चाहिए। एवं पुनः वेदी पर विराजमान करने के पूर्व भी अर्घ चढ़ाना चाहिए। जब चढ़ाए तो उसके पूर्व में अर्घ चढ़ाना चाहिए। अभिषेक कर्ता के वस्त्र, धोती, दुपट्टा गृह कार्य में उपयोग ना हुए हो। मंदिर के धोती दुपट्टा जो अभिषेक करने में काम आते हैं, वो घर के कामों में प्रयोग ना हुए हो। दूसरों के उतारे हुए वस्त्रों से या अकेले एक धोती मात्र से, ठीक है, अभिषेक नहीं करना चाहिए। एक वस्त्र से अभिषेक नहीं होता, 2 वस्त्र चाहिए होते हैं। कम से कम 2 वस्त्र होना अनिवार्य है। दुपट्टा अवश्य। हमारे पुराने बुजुर्ग लोग एक धोती पहनते थे, बस उसी धोती में धोती बना ली और उसी का एक हिस्सा लेके ऊपर ओढ़ लिया, दुपट्टा बन गया। एक वस्त्र पहनते थे, उसी में अभिषेक कर लिया करते थे पुराने जमाने में। आज भी जो पुराने अपने बुजुर्ग हैं वो ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा विधान नहीं है। कम से कम 2 वस्त्रों का होना तो अनिवार्य है। अभिषेक कर्ता को कम से कम रात्रि भोजन का त्याग, अष्टमूल गुण का धारी एवं सप्त व्यसन का त्यागी तो होने चाहिए। ऐसा नहीं हो रात की अपना अभिषेक करे और सुबह भगवान का अभिषेक करे। समझ गए? रात को अपना अभिषेक करे और सुबह भगवान का अभिषेक करे। वो व्यक्ति तो भगवान को छूने का भी अधिकारी नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन में मद्य का पान करता है, ऐसा व्यक्ति भगवान को स्पर्श करने का भी अधिकारी नहीं है, छूना भी नहीं चाहिए। मुझे एक से ऐसे व्यक्ति मिले जो समाज में अच्छे पद पर थे, और जब बैठ के चर्चा हुई तो मैंने कहा आप रोज आते हो, प्रतिदिन आते हो, भगवान का नमन देखते हो, लेकिन अभिषेक क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने सबके सामने, कहते ना, स्वीकार किया कि मुनिराज मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, और जिस दिन काबिल बनूंगा उस दिन अभिषेक करूंगा। मैंने कहा ऐसा क्या करते हैं? बोले मैं ड्रिंक करता हूँ। सबके सामने स्वीकार किया कि मैं ड्रिंक करता हूँ और मुझे पता है ये गलत है, और इसको जो लेता है उसको भगवान को छूने का भी अधिकार नहीं है, इसलिए मैं भगवान का अभिषेक करता हूँ। स्वीकार किया। तो जो करते हैं उन्हें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को तो भगवान का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। अभिषेक कर्ता को यज्ञोपवीत, जिसको हिंदी में कहते हैं जनेऊ, पहनकर एवं 9 स्थानों पर चंदन लगाकर ही अभिषेक करना चाहिए। जनेऊ जरूर पहनना चाहिए। बिना जनेऊ के श्रावक नहीं कहला सकते। श्रावक बनने के लिए जनेऊ पहनना अनिवार्य है। आप देखिए, जब भी कोई विधान करेंगे, आप बड़ा विधान करेंगे, पंडित जी आपको क्या पहनाएंगे? जनेऊ पहनाएंगे। पंचकला करेंगे तो जनेऊ पहनाएंगे। समोषण विधान, सिद्ध चक्र विधान, बड़े विधान, अनुष्ठान जो भी करेंगे आपको जनेऊ पहनाएंगे। जनेऊ पहनना मतलब आप एक श्रावक बन चुके हैं। अब आप श्रावक के गुणों का पालन करिएगा। अष्टमूल गुणों का पालन करना है, आदि आदि जो भी गुण है उनका पालन करना चाहिए। तो जनेऊ तो पहनना चाहिए अभिषेक करते समय। आज की परिपाटी, आज की परंपरा नहीं रही, वो बात अलग है, लेकिन नियम तो ये कहता है। पूजन करते हैं उसके बाद हम लोग सुबह अभिषेक करते हैं। गलत है बस, लेकिन ये है कि इस मायने में बस एक ही जवाब मिलता है, कुछ नहीं से कुछ अच्छा। ना करने से कर तो रहा है कम से कम, और अपनी गलती स्वीकार कर रहा है। देखिए, हमारा जैनागम कहता है हटवादी मत बनिए। हटवादी मतलब जो आप कर रहे हैं वो सही है, नहीं, ऐसा नहीं है। आगम जो है वो सही है, हम कर रहे हैं, हमारी कमजोरी है, हमारी शिथिलता। अभिषेक हम लोग मूर्ति का करते हैं, भगवान का करते हैं। जिन बिंब का करते हैं, जिनेंद्र भगवान के बिंब का अभिषेक करते हैं। साक्षात भगवान का अभिषेक तो कोई कर ही नहीं सकता। जैसे हमारे एक कुछ ओसवाल है, वो लोग मूर्ति मंदिर मार्गी नहीं है, तो उससे रोज हमारा झगड़ा होता है। वो मूर्ति पूजक बोलते हैं, बोलते हैं आप गाली दे रहे हो, भगवान का पूजा करते हैं मूर्ति। कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमारा जैनागम झगड़े के लिए नहीं है। हम तो हो रहे हैं, आप मंदिर मार्गी बोलो।
कोई मूर्ति बात पूजक मत बोलो। जिसको जो बोलना है बोलने दो। हमारा सिद्धांत सुनिए, हमारा सिद्धांत हम ये कहते हैं, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे 13पंथी हो, चाहे 20पंथी हो, चाहे मंदिर मार्गी हो, चाहे थानक वाला हो, चाहे चौड़ी पट्टी वाला हो, चाहे पतली पट्टी वाला हो, चाहे सोनगढ़ पंथ वाला हो, चाहे तारण पंथ वाला हो, मानता किसको है? महावीर को। बोलता किसको है? नमोकार मंत्र को। सब एक है, जैन। बस इतनी बात को मान के रखो। बाकी जिसकी जैसी जो मान्यता परंपरा हो, सो अपनी अपनी पालन करते रहो। वो अपनी पालन कर रहे हैं, आप अपनी पालन करो। वो आपसे क्या कह रहा है, आप उससे क्या कह रहे हैं, इस विवादों में मत पड़िएगा। आप क्या चढ़ा रहे हैं, वो क्या चढ़ा रहे हैं, इस विवादों में मत पड़िएगा। अपनी अपनी परंपरा का निर्वाह करते जाइएगा। बस इतना मान के चलिए कि वो भी जैन है और हम भी जैन हैं। बस इतना मान के चलिए, हम महावीर को मानते हैं, वो भी महावीर को मानता है। हम भी नमोकार मन बोलते हैं, वो भी नमोकार मन बोलता है। इतनी सी बात मान के और अपने भाईचारे को निभाते रहिएगा। क्या पूछ रहे? एक हमारे यहाँ पे एक शब्द बोला जाता है कि आपकी वेदिका से, तो मेरे को ये लगता है कि आपकी, हे प्रभु, मैं आपकी वेदिका से। हाँ, तो ये मेरे को लगता है कि आपकी वेदिका क्यों बोले, यही बोले। देखिए, व्यवहारिकता में बोला जाता है, जो विद्वान आदि होते हैं, तो विद्वान आदि जब किसी अनुष्ठान के लिए प्रतिमा आदि की अनुमति लेते हैं, तो मूलनायक भगवान किसी को बनाया जाता है। तो वेदी में जो मूलनायक होंगे, तो उनके समूह शरण में से, उनकी वेदिका में से, उनके समूह शरण में से हम किसी जिनबिंब को लेने की अनुमति मांगते हैं कि हम इस अनुष्ठान के लिए इस प्रतिमा को ले जाने की आपसे अनुमति चाहते हैं, और हम इसको ले जाकर पुनः कार्य की सिद्धि करके, पूर्णता करके आपके वेदी में पुनः समूह में विराजमान कर देंगे। तो हमारे द्वारा जाने में, ले जाने में यदि कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा करें। तो एक व्यवहार कहते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि आपके घर के सामने से हम निकले, तो आप क्या बोलेंगे? घर किसका है? क्या बोलेंगे? घर आपका है। आपके घर में छिपकली रहती है, वो क्या कहती है? घर किसका है? छिपकली क्या कहती है? घर मेरा है। कॉकरोच रहता है, वो क्या कहता है? चूहा रहता है, वो क्या कहता है? चींटी रहती है, वो क्या कहता है? इतने सारे जानवर तो आपके घर में रहते हैं, रहते हैं, और एक दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में रहते हैं, और वो भी ये कहते हैं मेरा घर, और तुम कहते मेरा घर। तो घर किसका है? फिर भी व्यवहार में कह रहा मेरा घर। आपके घर के बाहर आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, पूजा है, भाई गाड़ी किसकी है? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? लोहे की है। क्या बोलोगे? मेरी है। ये व्यवहार है। तो व्यवहारता में कहते हैं हमारे निश्चय और व्यवहार, दो सिद्धांत है, दोनों को समझना। व्यवहार धर्म व्यवहार चलाने के लिए कहा जाता है, और निश्चय मतलब यथार्थ था। एक सिंपल परिभाषा में निश्चय व्यवहार का आपको उदाहरण दूं कि जैसे माँ ने आपसे कहा कि बेटा नमक का डिब्बा उठा देना, आपने तुरंत उठा के दे दिया। फिर उसने कहा अरे वो मिर्ची का डिब्बा उठा दे, आपने मिर्ची का डिब्बा उठा के दे दिया। फिर बोला एक काम करना, पानी की बाल्टी भर के ले आओ। पानी की बाल्टी उठा ला, तो पानी की बाल्टी भी लेके आ गया। ठीक है ना, वो सब कुछ कर दिया। आपने नमक का डिब्बा भी दे दिया, आपने मिर्ची का डिब्बा भी दे दिया, उसने घी का डिब्बा मंगाया तो आपने घी का डिब्बा भी दे दिया, उसने पानी की बाल्टी मंगाई, आपने पानी की बाल्टी भी दे दी। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूं तो आप बताइए नमक का डिब्बा आज तक हुआ है क्या? आज तक कोई नमक का डिब्बा बना सकता है क्या? कोई मिर्ची का डिब्बा बना सकता है क्या? आज तक बनाया किसी ने? घी का डिब्बा बन सकता है क्या? पानी की बाल्टी बन सकती है क्या? फिर आपने उठा के कैसे दे दी? पानी की बाल्टी कभी नहीं बन सकती। ठीक है ना, बाल्टी किसकी होगी? बाल्टी किसकी होगी? प्लास्टिक की होगी, लोहे की होगी, पीतल की होगी, तांबे की होगी, चांदी की होगी, लेकिन पानी की बाल्टी तो आज तक नहीं हुई। ये व्यवहार है। व्यवहार में कहा गया है कि पानी की बाल्टी दे दो। ठीक है, इसी बात को हम निश्चय में कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिस बाल्टी में पानी भरा है वो बाल्टी उठा लेना। ठीक है, जिस डिब्बे में नमक रखा है वो डिब्बा उठाना, जिस डिब्बे में मिर्ची रखी है वो मिर्ची उठाना, जिस डिब्बे में घी रखा है वो डिब्बा उठाना। ये यथार्थ है। घी का डिब्बा आज तक नहीं बना, न बन सकता है। ये यथार्थ है, निश्चय है। तो जो यथार्थ का वर्णन करे वो निश्चय है, और जो व्यवहारिकता का वर्णन करे वो व्यवहार।
हम सब व्यवहार में जी रहे हैं। गृहस्थ जीवन क्या है? व्यवहार ही है सब, व्यवहार ही में कहते हैं। जिससे बोलना भी नहीं चाहते ना, उससे ही बोलना पड़ता है। बोले क्या है? व्यवहार है, व्यवहार है। व्यवहार को कैसे छोड़ें? बोलना पड़ता है, तो व्यवहार कहलाता है। तो इसलिए वो व्यवहार है कि हम भगवान से अनुमति मांगते हैं। भगवान क्या अनुमति देंगे? भगवान क्या अनुमति देंगे? भगवान तो सिद्धालय में है, हम तो उनके जिन बिंब को बनाकर पूजा कर रहे हैं। बस भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो केवल जिन बिंब की स्थापना करते हैं। 9 स्थानों पर चंदन लगाने की बात आई कि 9 स्थानों पर चंदन लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो वो 9 स्थान कौन कौन से हैं जो चंदन लगाने योग्य हैं? तो सबसे पहले 9 अंगों को जाने कि 9 अंग कहाँ कहाँ माने गए। सबसे पहला मस्तक, सबसे पहले मस्तक पर लगाना चाहिए। मस्तक पर क्यों लगाना चाहिए? उसका फल देखिए, मान कसाय की शांति हेतु। अपनी मान कसाय की शांति हेतु हमें मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। दूसरा, हृदय पर तिलक लगाएं। हृदय तिलक क्यों लगाया जाता है? क्रोध कसाय की शांति के लिए। क्रोध यहीं से भड़कता है, तो क्रोध कसाय की शांति के लिए। तीसरे नंबर, कंठ पर तिलक लगाना चाहिए। कंठ पर तिलक क्यों लगाया जाता है? मायाचारी से रहित, सरलता सहित हित मित प्रिय वचन कंठ से निकले। हम किसी के साथ छल कपट मायाचारी ना करें, इसलिए कंठ पर तिलक हमें लगाना चाहिए। चौथा, कर्ण पर लगाना चाहिए। कर्ण मतलब कर्कश वचन भी कर्ण से टकराकर मधुर और मिष्ट लगे, मीठे लगे। अगर किसी ने आपसे गलत शब्द बोल दिया ना, तो उस गलत शब्द का आप गलत अर्थ ना निकालें, आप सही अर्थ निकालें। बस फिर देखिए उसका आनंद क्या होता है। किसी ने आपने कहा पागल कहेंगे, किसी ने आपने क्या बोल दिया? पागल कहेंगे, तो उससे मालूम क्या कहना? लड़ना झगड़ना मत, उससे कहना भैया तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तो पूछेगा क्यों, क्या हो गया? मैं तो तुझे पागल कह रहा हूँ, तुम कह रहा तेरे मुंह में घी शक्कर। बोले हाँ, बोले सही है, मैं तो यही चाहता हूँ भगवान मैं कब पागल बन जाऊं। तो बोले क्यों, कैसे? बोले पा प्लस गल, पा मतलब पाप को, गल मतलब गलाए, जो पाप को गलाए वो पागल। मैं तो यही चाहता हूँ मेरे पाप गल जाए। किसी ने आपने कहा, किसी ने आपसे कहा चल पाखंडी गई का। बोले हाँ भैया सही में हम पाखंडी बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले क्यों? बोले पाप को खंड खंड करने वाला पाखंडी। पाप को मैं वही तो चाहता हूँ, पाप को खंड खंड कर दूं, इसलिए तो मैं पाखंडी बनना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। किसी ने आपसे कहा है गधा कहीं का। बोले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बोले मैं तो गधा हूँ नहीं है, आसपास कोई होगा तो उससे बोल रहे होगे। और यदि किसी ने आपसे कहा गधा और आपने उसको लात मार दी, तो बताओ उसने क्या गलत बोला? भाई गधे का काम क्या होता है? तुमने लात मार दी, बात तो बराबर, उसने सही तो बोला। इसलिए गलत, गधा, ग मतलब गलत, धा मतलब धारणा। जिसकी गलत धारणा हो वो गधा। मेरी तो गलत धारणा नहीं है, इसलिए मैं तो गधा नहीं हूँ। बस जो हो तो वो सुनी, जिसको बुला रहे हो तो शब्दों के अंदर जाओ, तब समझ में आएगा, तब उसका आनंद आएगा, तब उसका आनंद आएगा। एक बार क्या हुआ, छोटा सा दृष्टांत बताऊं। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में बहुत जोर से झगड़ा हो गया और पति बिल्कुल शांत प्रिय था, कुछ नहीं बोलता, और पत्नी से उसको 4 सुनाती थी और जबरदस्त सुनाती जा रही, वो बिल्कुल शांति से बैठा मुस्कुराता जा रहा। वो कहती जा रही तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं कितना कुछ बोल रही समझ में नहीं आता, कुछ नहीं। वो चुपचाप सुने जा। वो बड़बड़ाती पत्नी ने बोल दिया तू तो जानवर है, जानवर। तो इतना कह के पत्नी गुस्से में उठ के चली गई कमरे में, और कमरे में जाके और आराम से बैठी। जब वो बैठी तो उसने बोला अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही पति को जानवर बोल दिया, मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए। वो तुरंत वापस गई पति के पास। पति तो लेट गया था। अरे सुनते हो जी? बोले क्या हुआ? अरे बोले मुझे माफ़ कर देना, मुझे क्षमा कर देना, मैंने गलत बोल दिया,
मैंने आपसे बहुत बड़ा गलत शब्द बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए। बोले क्या गलत बोला? नहीं तो कुछ गलत नहीं बोला। तो बोले नहीं नहीं मैंने गलत बोला, आपको कुछ भी बुरा नहीं लगा? बोले नहीं बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तूने गलत बोला क्या है? तूने तो सही बोला, सबको सही बोला। बोले अरे मैंने आपको जानवर बोल दिया। तो बोले क्या गलत बोला उसमें? क्या गलत बोला? बोले क्यों? बोले तू मेरी जान है, मैं तेरा बर हूँ। बस यही तो है जानवर। शब्दों की तह तक जो पहुंच जाए उसे शब्दों का आनंद आने लगता है। तो गलत शब्द में भी सही का ढंग निकालना शुरू कर देता है कि सही क्या है। तो कर्ण पर चंदन हम इसलिए लगाते हैं कि कर्कश वचन भी कर्ण से टकराकर मधुर हो जाए। और उसके बाद दोनों बाजू में, कहाँ पर? दोनों बाजू में लगाते हैं चंदन तिलक। तो उसका मतलब है मेरी शक्ति प्रभु ध्यान और भक्ति में ऐसी लगे, इस भावना से हम बाजू में, ये शक्ति का प्रतीक है इसलिए यहाँ पर तिलक लगाते हैं चंदन के सर से। उसके बाद दोनों कलाई पर, मेरे हाथ को किसी को गिराने में नहीं बल्कि उठाने में कारण बने और सदा जिनेंद्र भगवान की प्रभु की पूजा करता रहूं और हाथ जोड़ता रहूं, ऐसी मेरी भावना। तो दोनों कलाइयों में, दोनों बाजुओं में एक स्थान और बचा, नाभि। नाभि जो ऊर्जा का संचालन करती है। मेरी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करे ताकि ध्यान और साधना में जीवन बने। ऊर्जा के अधोगमन से वासना और ऊर्ध्वगमन से साधना होती है। तो हम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन लेके जाएं जो साधना का प्रतीक बनती है, ऐसा हमें करना चाहिए। ऐसे बोलते हैं नवस्था जो तिलक लगाते हैं, अभिषेक करते समय कहा जाता है कि जैसे इंद्र अपने सर धस करके जो शक्ति रूप में करता है तो अपने उस रूप में तिलक लगाते हैं, जैसे मस्तक का है, मुकुट का है, कंठ में कुंडल का है, गले में कंठ बता दिया अभी, तो वो भी सही है। तो अभी बताया है जो तिलक लगाने की आपको बताया। तिलक 9 स्थानों पर क्यों लगाते हैं? तो वो आभूषण के प्रतीक के रूप में लगाते हैं कि जब श्रृंगार होता है तो श्रृंगार में कुंडल, बाजूबंद, कलाई पर कंगन और हृदय के पास हार, नाभि के पास करधनी पहनते हैं। तो ऐसे आभूषणों के प्रतीक स्वरूप हम अगर चंदन आदि लगाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जिसके पास आभूषण नहीं है तो उनको आभूषण की कल्पना करके प्रतीक स्वरूप कर सकते हैं। अब इसके बाद की जिज्ञासा अभिषेक संबंधी जिज्ञासा होगी कि अभिषेक किसे कहते हैं, अभिषेक के कितने भेद हैं, आदि आदि। अभिषेक के पहले शुद्धि का ये कोई मंत्र बोलते हैं क्या? अमृत मंत्र होता है क्या? वो जब अपने आप पर विश्वास ना हो और आपको लगे कि मेरे द्वारा कोई अशुद्धि हो गई है तो उसके लिए पंडित जी से बोल देते हैं और विश्वास क्या हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप अशुद्धि में हो गए। तो इसलिए आप बोलते हैं पंडित जी शुद्धि करा दो, एक मंत्र बोल दो। तो कहते हैं ओम ह्रीं अमृत भविं जले शुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। अब वो कैसे ही आया हो और वह पानी के 4 छींटे डाल के अपने आप को शुद्ध मानने लगता है, मैं शुद्ध हो गया हूँ। धोती पट्टा पहन के, जूते चप्पल पहन के, धोती पट्टा पहने घर से शुद्ध, उसके बाद जूते चप्पल पहन लिए, जूते ने तो चप्पल पहन लिए, उसके बाद अपनी बाइक उठाई, गाड़ी से अपने वापस मंदिर आए, मंदिर में आकर गाड़ी खड़ी की, चप्पल उतारी, अंदर पहुँचे, 4-5 पानी की बूंदें ली और अमृत में जले शुद्धि कुरु कुरु स्वाहा और पानी छिड़का और भगवान का गला उठा के ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा तो नवन जल से करें तो महाशुद्धि, महाशुद्धि करके भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। सोचिए आप कितना पाप का बंद करेंगे जब आपके अंदर शुद्धता पवित्रता नहीं है और आप ऐसी स्थिति में आप भगवान का जिनेंद्र अभिषेक करते हैं, स्पर्श करते हैं तो कितना आपको दोष लगता है, आपको समझिए। इसलिए अच्छे भावों से हमें जिनेंद्र भगवान का अभिषेक आदि करना चाहिए शुद्धि पूर्वक। आगे और अभिषेक संबंधी जिज्ञासा हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बोलो पारसनाथ भगवान की